हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष पर स्वागत है। आज हम आप सभी को लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव और उससे संबंधित जो राज्य हैं उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव हुए। तो वो चुनाव क्या थे? वो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन थे, यानी कि विधानसभा के चुनाव थे, जो 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में हुए थे। वो 4 राज्य हैं असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, और एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। तो बात करते हैं कि विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं इन राज्यों में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टोटल सीट्स हैं असम की 126, वेस्ट बंगाल की हैं 294, केरला की हैं 140, तमिलनाडु की हैं 234 सीटें, पुडुचेरी की सीटें हैं 30। आपको बता दें कि जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए वो पूरे 294 सीट्स पर ना होकर के 292 सीट्स पर हुए थे। 2 सीटें जो रह गई थी वो थी जागीपुर और शमशेरगंज की, जहां पर चुनाव कुछ दिनों के बाद होंगे। बात करते हैं कि रूलिंग पार्टी कौन है इस समय, यानी कि विनिंग पार्टी कौन रही। तो असम में बीजेपी 69 सीटें जीती 126 में से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। टीएमसी ने 213 सीटें जीती वेस्ट बंगाल में। केरला में एलडीएफ पार्टी जीत करके आई, जिसे 93 सीटें जीती। बता दें कि जो एलडीएफ पार्टी है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसमें कुछ छोटे छोटे दल भी शामिल हैं, जैसे कि हैं आपके हैं ये द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसके सीएम हैं पिनाराई विजयन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केरला कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लीग, ये सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो उसमें विनिंग पार्टी है डीएमके प्लस, जिसने 151 सीटें जीती 234 में से। उसके सीएम हैं एमके स्टालिन। पुडुचेरी की बात करें तो 16 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस ने जीती। उसके सीएम हैं एन रंगास्वामी। गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर हैं जगदीश मुखी असम के, वेस्ट बंगाल के हैं जगदीप धनखड़, केरला के हैं आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु के हैं बनवारी लाल पुरोहित, पुडुचेरी के हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर बात करते हैं कि सीएम को, जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है। तो बता दें सीएम को जो अपॉइंट करता है वो करते हैं गवर्नर, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 164। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और इस समय जो प्रेसिडेंट हैं वो आप सभी को पता ही होगा, रामनाथ कोविंद हैं। और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 155। फिर आपको पता होगा कि ममता बनर्जी, ये एक हाईलाइटेड सीट रही ममता बनर्जी की, जो यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा था नंदीग्राम से। तो नंदीग्राम से ये चुनाव हार गई हैं। अच्छा, एक रूल है कि जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसका एमएलए होना जरूरी है। अगर राज्य में एमएलसी भी है, यानी कि आपकी विधान परिषद भी है, तो वहां से मेंबर होना जरूरी है। लेकिन कोलकाता में विधानसभा परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। तो अब क्या है कि ममता बनर्जी कैसे जो है सीएम बनी रह सकती हैं। वैसे तो मैक्सिमम 6 मंथ तक ये सीएम बनी रह सकती हैं बिना एमएलए के, और 6 महीने के अंदर इन्हें एमएलए होना जरूरी है, तभी ये सीएम बनी रह सकती हैं। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये आता है आर्टिकल 164 पार्ट 4 में। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है 6 माह तक मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
अब ये कैसे बन सकती हैं, तो 2 सीटें अभी खाली हैं, जहांगीरपुर और शमशेरगंज। तो यहाँ पर जो भी चुनाव होंगे तो वहां से ये अपने आप को अपने जीत करके आ सकती हैं। इसके अलावा इनका कोई भी एमएलए इनके लिए सीट छोड़ सकता है, तो वहां से ये चुनाव लड़ करके आ सकती हैं। फिर बात करते हैं कि असम के फॉर्मेशन की। तो असम का फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। कैपिटल जिसकी है दिसपुर। इससे पहले बता दें कि असम की जो पुरानी कैपिटल थी वो शिलोंग थी, जो कि 1972 में शिफ्ट कर दी गई दिसपुर में। डिस्ट्रिक्ट है असम में 33। सीएम अभी डिसाइडेड नहीं है, और जो गवर्नर हैं वो हैं इसके जगदीश मुखी। असम का जो पुराना नाम था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कामरूप इसका पुराना नाम था। इसकी पुरानी कैपिटल शिलोंग थी, जो कि इस समय मेघालय की कैपिटल है। और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो गुवाहाटी है, जहां पर आप सभी को पता होना चाहिए कि कामाख्या टेम्पल लोकेटेड है। कामाख्या टेम्पल में एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट किसको बोला जाता है, तो असम को बोला जाता है गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। इसका रीजन ये है कि ये असम जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, जब वेस्ट बंगाल के द्वार के रास्ते जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ एंट्री करते हैं तो सबसे पहले असम पड़ता है, उसके बाद बाकी के नॉर्थ ईस्ट राज्य पड़ते हैं, इसलिए इसको गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। फर्स्ट सीएम जो असम के रहे वो रहे हैं गोपीनाथ बारदोलोई। बात करें कि टोटल कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, तो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। स्टेट सिंबल की बात करें तो स्टेट सिंबल क्या है इनका, स्टेट एनिमल कौन सा है असम का, तो वो है वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा इनका स्टेट एनिमल है। इनका राज्य पक्षी कौन सा है, यानी कि स्टेट बर्ड कौन सा है, तो व्हाइट विंग वुड डक। तो हमें डक से याद रखना है, इसमें राइनो से याद रखना है। फ्लावर कौन सा है, तो फ्लावर है इनका कोपू फूल, या फिर उसी का एक नाम है फोक्सटेल ऑर्चिड। फोक्सटेल ऑर्चिड क्यों बोला गया है, उसका रीजन ये है कि जब आप ये फूल देखेंगे तो ये काफी लंबाई में है, एक फोक्स की पूंछ की तरह इसकी लंबाई है, जो कि व्हाइट कलर के फूल खिलते हैं ये। इसका एक साइंटिफिक नेम है राइनो कोस्टलिस रक्टा, राइनो कोस्टलिस रटसा। ट्री है होलोंग, जिसका साइंटिफिक नेम है डिप्टेरोकॉर्पस रटसा। डांस बिहू, काफी फेमस डांस है बिहू असम राज्य का। स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये इनकी लाइफ लाइन कहलाती है। लाइफ लाइन ऑफ असम इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामीज। इसके अलावा बोडो भी वहां पर बोली जाती है, जो कि बोडोलैंड के साइड में बोली जाती है, और बंगाली भी असम में बोली जाती है। लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर यहाँ पर यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। बाईकैमरल क्या होता है, तो बाईकैमरल होता है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं। तो अभी जो चुनाव हुए थे वो विधानसभा के हुए थे, तो विधानसभा में जो सीटें हैं वो 126 हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये पार्लियामेंट में इनके कितनी भागीदारी है, तो राज्यसभा में इनकी सीटें होती हैं 7 और लोकसभा में 14 सीटें। तो पता होना चाहिए आपको पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनी है, तो वो 3 चीजें क्या हैं, वो 3 चीजें हैं प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। हाई कोर्ट ऑफ असम कहलाता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब जैसे कि मैंने बताया कि बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर भी कुछ राज्यों में है, यानी कुछ राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है, तो बात करेंगे 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो पहला राज्य है कर्नाटक, बिहार दूसरा राज्य, तीसरा तेलंगाना, चौथा है आंध्रा,
5वां महाराष्ट्र और छठा है यूपी। तो ये 6 राज्यों में आपकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। असम का सबसे फेमस फेस्टिवल है बिहू फेस्टिवल। ये 3 मौकों पर मनाया जाता है फेस्टिवल। साल में, इसका मतलब ये है कि साल में 3 बार बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। पहला मनाते हैं माघ बिहू। माघ बिहू, इसी को बोलते हैं भोगाली बिहू। ये मनाया जाता है जनवरी मंथ में। और ये क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पर माघ बिहू मनाया जाता है। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, ये अप्रैल मंथ में मनाते हैं। ये क्रॉपिंग सीजन के टाइम पर मनाया जाता है, यानी कि जब फसल काटी जाती है। कोंगाली बिहू और कटी बिहू, ये मई मंथ में मनाया जाता है। कुछ फेमस रिवर हैं असम की, जिसमें बराक इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र, कामेंग और सुबानसिरी। इसके अलावा लोहित, दिहांग और सियांग, कोपिली, ये नदियां बहती हैं असम में। मेजर फेस्टिवल्स हैं बिहू, जिसकी बात हो चुकी है। अम्बुबाची मेला, जो कि कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है फेस्टिवल। एलिफेंट फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट है। हिल स्टेशन कौन से हैं? तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है हाफलॉन्ग। इसको स्कॉटलैंड ऑफ आसाम भी बोला जाता है। इसके अलावा कुछ स्टेशंस और हैं हिल स्टेशंस, दीफू, उमरांगसो, माईबांग, दिसपुर, सुआलकुची, लीलावाड़ी, मोरीगांव। वेरी इंपॉर्टेंट हिल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिकिर हिल्स काफी बार पूछा गया है कि मिकिर हिल्स कहाँ पर हैं? तो आसाम में है। डाफला हिल्स कहाँ है? आसाम में है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, यानी कि जनजातियां हैं जो आसाम में रहती हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है कार्बी, बोडो, उसी को बोला जाता है बोरो, मिकिर, दिमासिया, कचरी, गारो और खासी। गारो और खासी जो जनजातियां हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी मेघालय में भी। ये 2 पहाड़ियां हैं, गारो और खासी। वहां के जो मूल निवासी हैं उनको ट्राइब्स बोला जाता है, गारो खासी के नाम से ही। और ये दोनों हिल्स जो सिचुएटेड हैं वो मेघालय में हैं। और कुछ जातियां असम में भी निवास करती हैं। अब बात करेंगे असम के पड़ोसी राज्यों की और पड़ोसी देशों की। जो नेबरिंग स्टेट हैं असम के, वो 7 स्टेट्स हैं, यानी कि 7 राज्यों से असम की सीमा लगती है। नेबरिंग कंट्री, यानी कि जो कितने देशों के साथ सीमा लगती है असम की, वो 2 हैं। उसमें है भूटान और बांग्लादेश। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। किसके? सिक्किम के। और अगर स्टेट की बात करें तो सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। ईस्ट में नागालैंड और मणिपुर है। साउथ में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। और वेस्ट में वेस्ट बंगाल है। आपको पता ही होगा कि असम नंबर 1 है टी के उत्पादन में। तो टी सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डिब्रूगढ़ को बोला जाता है। डिब्रूगढ़ में सबसे ज्यादा टी उगाई जाती है, जो कि सिटी है असम में। उर्वशी आइलैंड कहाँ पर है? उर्वशी आइलैंड है गुवाहाटी में। बात करें फर्स्ट रिवर आइलैंड की, फर्स्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो वो है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड कहाँ पर है? आसाम में है। कुछ पॉइंट्स और हैं माजुली आइलैंड से रिलेटेड। इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। रिवर आइलैंड मतलब जो वहां की नदी से नदी है, वहां से जो लैंड निकल के आई उसको रिवर आइलैंड बोला गया। ज्यादातर जो आइलैंड हैं वो समुद्र पर आइलैंड बनते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है संसार का। फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री भी इसको बोला जाता है, जो कि 2016 में डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, जिला बनाया गया था। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सिचुएटेड है माजुली आइलैंड।
इसके अलावा ये कहाँ से कटकर बना, तो ये नॉर्दर्न पार्ट जोरहाट के नॉर्दर्न पार्ट से कट करके बना था माजुली आइलैंड। जोरहाट की एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि असम का जो अहोम किंगडम है, जिसके नाम पर असम नाम पड़ा कामरूप का, तो उसकी लास्ट कैपिटल जोरहाट ही थी। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिकन स्नेक ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 22 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर क्या करता है ये वेस्ट बंगाल और वेस्ट भारत को असम और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनसे जोड़ता है। जैसा कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के टोटल जो स्टेट हैं वो 8 हैं। इसके अलावा सिलीगुड़ी की बात करें, सिलीगुड़ी है कहाँ, तो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। एक पॉइंट और आता है कि 7 सिस्टर्स कौन कौन से स्टेट कहलाते हैं, तो 7 सिस्टर्स याद करने के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि सिक्किम को छोड़ दें, 8 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, सिक्किम छोड़ दें, बच गए 7, तो बचे हुए 7 लोगों को 7 सिस्टर्स बोला जाता है। उसकी शॉर्ट ट्रिक से भी याद किया जा सकता है। शॉर्ट ट्रिक है एटीएम पर आना मम्मी। एटीएम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, पर को इग्नोर कर देंगे। आना, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मम्मी से मणिपुर, मी मिजोरम, मा मी, और मनी से रिलेटेड है तो एटीएम पर तभी जाते हैं जब हमें मनी चाहिए होती है। फिर बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो बताया था असम नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर वेस्ट बंगाल आता है, नंबर 3 पर है तमिलनाडु। इंडिया की क्या पोजीशन है चाय के प्रोडक्शन में, तो सेकंड नंबर पर इंडिया आता है, फर्स्ट नंबर पर चाइना। फिर एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बराक घाटी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो असम में। ये फेमस है बराक वैली शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए, फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बम्बूज इन इंडिया कौन कहलाता है, असम। असम में सबसे ज्यादा बम्बू की पैदावार होती है। द फर्स्ट ऑयल रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है, वो है डिगबोई। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। डिगबोई एक सिटी है असम में जहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑयल रिजर्व उनको प्राप्त हुए थे। इसके अलावा इसको द फर्स्ट ऑयल वेल इन एशिया भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क की, कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो काजीरंगा और मानस दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं असम के। काजीरंगा और मानस को यूनिसेफ के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। यूनिसेफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये दोनों नेशनल पार्क शामिल हैं। इसके अलावा नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकाई, ये नेशनल पार्क असम में सिचुएटेड हैं। उसमें भी काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। यहाँ पर पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे, वन हॉर्न राइनो। कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में। काजीरंगा बना था 1905 में और मानस नेशनल पार्क बना था 1985 में। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसमें भी इंपॉर्टेंट है बूरा चपोरी, बूरा
चपोरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और इम्पोर्टेंट है पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आता है बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लाव खोवा, लाव खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।